बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिससे उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कोर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। इससे सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वंश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्मा कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों का स्थापित करते हैं, जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस प्रकार इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके
भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्मा भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। राधे राधे भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 और 26 का आनंद लिया है। कल हम 27वें और 28वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।